समाजवादी पार्टी शामली के नेता वतन सिंह सैनी ने कैराना सांसद इकरा हसन पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया है। कहा है कि कार्यकर्ताओं के सम्मान की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पत्रकार वार्ता में वतन सिंह सैनी ने कहा है कि पार्टी के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के विपरीत काम कर रहे हैं। आरोप लगाया कि सांसद इकरा हसन कार्यकर्ताओं को रीढ़ विहीन समझकर उनसे अपमानजनक व्यवहार करती हैं। वतन सिंह सैनी ने जिला महासचिव बनाए गए कलीम चौधरी द्वारा दिए गए बयान की भी निंदा की है। दरअसल हाल ही में सपा के जिला महासचिव बनाए गए कैराना निवासी कलीम हसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में वह एक वर्ग विशेष को लेकर टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पार्टी कार्यालय, संगठन और सपा नेता वतन सिंह सैनी के संबंध में भी बयान देते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में कलीम हसन कह रहे हैं कि पार्टी कार्यालय उनका है, वहां किसे बुलाना है और किसे प्रवेश देना है इसका निर्णय वही करेंगे। वीडियो में वह यह भी दावा कर रहे हैं कि जिलाध्यक्ष उनके साथ हैं और उनकी जानकारी के बिना किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। हिंदुस्तान समाचार पत्र में इस घटनाक्रम को लेकर सांसद इकरा हसन का बयान भी प्रकाशित हुआ है। इकरा हसन का कहना है कि पार्टी हाईकमान से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि वतन सिंह सैनी के कार्यक्रमों में जाना है। वह पार्टी के कोई पदाधिकारी भी नहीं है। मेरी किसी गाइडलाइन में नहीं है कि सभी पीडीए पंचायत में जाना है। सांसद के लिए कोई बाध्यता नहीं है। सांसद होने के नाते मेरे पास अनेक कार्यक्रम रहते हैं। जनता से मेरी जवाबदेही है। सुनिए पत्रकार वार्ता में वतन सैनी क्या कुछ बोले हैं। एक जो वीडियो वायरल हुआ था पीडीए पंचायत का आयोजन के बाद में हमारे जिला महासचिव कलीम हसन का जो वीडियो वायरल हुआ था उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास किया है। जो वो चैलेंज कर रहे हैं कि कार्यालय हमारा है, हम जिसे चाहेंगे वो आएगा, जिसे चाहेंगे नहीं आएगा। लंबे समय से देखा जा रहा है कि जिलाध्यक्ष पद को लेकर जो है कार्यकर्ता नाराज है। पूर्व के जिलाध्यक्ष से भी नाराज थे कार्यकर्ता और वर्तमान में भी अभी नाराजगी सामने आई है। तो क्या ये लगता है कि कार्यकर्ताओं की जो है जो है जिलाध्यक्ष बना जाता है या थोपा जाता है सीधा? नहीं, पहला जो जिलाध्यक्ष थे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक चौधरी थे, वो यहाँ नहीं रहते थे। दिल्ली रह करके जब मंथ में एक बार मीटिंग होती थी या कोई धरना प्रदर्शन होता था वो यहाँ आते थे। उनसे नाराजगी का कारण सिर्फ ये था कि जिलाध्यक्ष क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। किसी कार्यकर्ता के सुख में दुख में वो नहीं जाते थे और उनको केवल चलाने का काम पूर्व हमारे दर्जा प्राप्त मंत्री सुधीर पवार जी करते थे और राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष जी को सबसे बाद में संबोधन करना चाहिए। बाद में संबोधन भी सुधीर पवार जी करते थे। जो उनके पद का जो एक डेकोरम है, जो गरिमा है, वो भी भंग बार बार होती थी। महासचिव को लेकर आप में कई आरोप लगे, क्या मामला है? महासचिव जी चैलेंज कर रहे हैं, पार्टी हम सब की है और समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता किसी कार्यकर्ता को नहीं रोक सकता कार्यालय में आने के लिए। उन्होंने जिस तरह की चुनौती दी है उस चुनौती के खिलाफ मैंने ये प्रेस करने का काम किया है और महासचिव की शिकायत को पार्टी के प्रत्येक प्लेटफार्म पर पहुंचा करके अपनी आवाज़ को उठाने का काम किया है। वही आवाज़ मैं आज यहाँ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम हमारे जितने बंधु हैं उनके माध्यम से उठाने का काम कर रहा हूँ। ये एक मामला कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिल रहा है कि सांसद के प्रति नाराजगी है, तो क्या सांसद जो है कार्यकर्ताओं में फूट डालने का कार्य कर रही है? सांसद लोगों को लताड़ने का, धमकाने का और अपना प्रभाव जमाने का कोशिश करते हैं। जो उनकी लेगेसी है, राजनीतिक विरासत है, उन्हें लगता है कि तुम्हारी राजनीतिक विरासत के आगे सब लोग नतमस्तक होकर के तुम्हारे सामने झुक करके नाचने का काम करेंगे, झुकने का काम करेंगे। समाजवादी का जो कार्यकर्ता है वो रीढ़वीन नहीं है। मुलायम सिंह यादव के बारे में एक ही नारा, एक ही स्लोगन है, जिसने कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। हम लोहिया के चेले हैं, मुलायम सिंह यादव के चेले हैं, अखिलेश यादव के सिपाही हैं। तो हम पार्टी के स्टैंड पर खड़े होकर के पार्टी के नीतियों में विश्वास करते हुए, पार्टी के विचारों में विश्वास करते हुए पार्टी की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के 3 जनप्रतिनिधि शामली में है, लेकिन धरातल पर कोई भी आपका प्रतिनिधि जो है कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहा है जी। तो ऐसे में जनता कहाँ, अपेक्षित जनता कहाँ जाके अपनी समस्या रखेगी, कहाँ जनता का मुद्दा उठेगा? तो ये भी एक गंभीर विषय है। जहाँ तक पीडीए की बात है, हमारे यहाँ 564 के आसपास रियासतें थी गुलाम भारत में, और जब देश आज़ाद हुआ तो सरदार पटेल ने तमाम रियासतों को ख़त्म करके अखंड भारत का निर्माण करने का काम किया।
जब पीडीए की बात है, देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने की बात है, अखिलेश यादव जी ने नारा दिया और 2024 में रिजल्ट आया। उस रिजल्ट के परिप्रेक्ष्य में ही इकरा हसन जीत करके उसी नारे के प्रभाव में देश की लोकसभा में पहुंची। और मुझे ऐसा लगता है जितने एमपीज और विधायक हैं वो अपनी अपनी रियासत को खड़ी करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव अभिमन्यु की तरह अकेले रह करके उस लड़ाई को लड़ने का, आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। जो क्षेत्रीय क्षत्रप है, इन्हें अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिला करके उस लड़ाई को लड़ना चाहिए, आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। तभी हम लोगों की 2027 में सत्ता की वापसी होगी, जो सपना हम सबका है, जो अखिलेश यादव का है। जब सब लोग कंधे से कंधा मिला करके अपनी पर्सनल पावर को ना बढ़ा करके, अपनी विरासत को ना बढ़ा करके, ना संजो करके पार्टी के लिए अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जीत होगी। इस गुटबाजी को देखते हुए 2027 का चुनाव जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे अगर नेताओं ने अपनी कार्यशैली को बदला। अगर नहीं बदलेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी।